बच्चों हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं कि हम किस तरह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नॉर्मल का और पैराबोला का निकालते हैं। सबसे पहले बच्चों ये बात स्टार्ट होती है पैराबोला के साथ। तो पैराबोला में यहाँ पर सबसे पहले होता है स्टैंडर्ड पैराबोला। द स्टैंडर्ड पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर अगर कोई लाइन टैंजेंट होती तो उसके लिए आपने कंडीशन ऑफ टेंडेंसी को डिराइव किया था। तो आपने बताया था कि सर किसी भी कर्व के लिए कंडीशन ऑफ टेंडेंसी के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम कर्व की इक्वेशन लिखते हैं, फिर उस लाइन की इक्वेशन को हम लेट कर लेते हैं और फिर हम लाइन की इक्वेशन को इस कर्व में पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जब हम सॉल्व करते हैं ये आता है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mxc माइनस 4ax इक्वल टू 0। तो बच्चों अब आपका ये ध्यान जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके क्रिएट हुई है। ध्यान से देखो, मैंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। और बच्चों अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही दिख रहा है, यानी कि कर्व और लाइन के बीच में एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दो तो है नहीं। अगर दो होते तो वो लाइन कैसी नजर आती, इस फॉर्म में नजर आती, तब वो सीकेंट बन जाती। और मान लो अगर डी नेगेटिव होता तो फिर वो एक लाइन बन के रह जाती जिसका कर्व से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। लेकिन ये एक रूप तो दे ही रही है दोनों को सॉल्व करने पर, तो हम डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर देते हैं, इक्वल टू 0। तो बच्चों जब हम डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 करते हैं तो इसी बात को हम लोग कहते हैं कंडीशन ऑफ टेंडेंसी। तो बच्चों जल्दी से आप डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 कर दीजिए। दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसको बच्चों आप जितना सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करिए। सबसे पहले आप अंदर से ही 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा mc माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपको दिखने लगा होगा कि 4 को आप कैंसिल कर सकते हैं। अभी हो गया m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4mca माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहां पर बच्चों थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से 4 आपको हटाना है। मैंने 4 यहाँ से हटा दिया क्योंकि कॉमन लेने का पर कैंसिल हो गया। तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे कि m स्क्वायर सी स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया है। तो यहां से आपके पास आ गई कंडीशन कि a स्क्वायर इज इक्वल टू mca, यानी कि बच्चों यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी a इज इक्वल टू mc। दैट मीन्स c की वैल्यू हो गई a बाई m। तो बच्चों आपके पास इस लाइन की इक्वेशन, यानी कि स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए एक लाइन उसकी टैंजेंट तभी बनती है जब उस लाइन में c की जगह आप क्या पुट करें, a बाई m। अब बच्चों आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में अगर प्रॉब्लम है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पैरामीट्रिक फॉर्म में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, या अगर आप स्लोप फॉर्म में कर रहे हैं तो भी आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्लोप फॉर्म में कर रहे हैं तो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को स्लोप फॉर्म में ही निकाल के देते हैं आपको। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पॉइंट को लिखना। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले अगर हमें ये पॉइंट चाहिए तो बेसिकली ये तो एक इंटरसेक्शन या टचिंग पॉइंट है। तो बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया जाता है कि जब इक्वल रूट्स होते हैं तो उसकी वैल्यू होती है माइनस बी बाई 2a। अगर आपको इक्वल रूट्स यही तो है, दोनों को सॉल्व करने पर आपके पास ये इक्वेशन बनी। तो इस इक्वेशन के अगर आप रूट्स निकाल लेंगे तो आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। तो बच्चों इस इक्वेशन के दोनों इक्वल रूट्स तो हैं, तो इक्वल रूट्स में आप क्या लिखते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर तो वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो आपका रूट क्या बचेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। तो बच्चों माइनस बी बाई जब 2a करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, ये देखिए b की जगह ये है और 2a a की जगह बच्चों m स्क्वायर। अब बच्चों इसको थोड़ा सा ढंग से और लिखिए तो ये बन जाएगा 4a माइनस 2mc, और c की वैल्यू अभी आपको बताई कि वो a बाई m है। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो m से m कैंसिल हो गया, दिस इज 4a माइनस 2a। कितना हुआ बच्चों, 4a माइनस 2a विच इज 2a अपॉन 2m स्क्वायर, दैट इज a अपॉन m स्क्वायर। तो बच्चों यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में उस समय आपको बता रहा था कि टैंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है a अपॉन m स्क्वायर। अब बच्चों अगर आपको
y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट आप कैसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि y कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए आप y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को भी यूज करके निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x क्या है a अपॉन m स्क्वायर। अब बच्चों अगर हम रूट स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा प्लस माइनस क्या आएगा 2a अपॉन m। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया है प्लस माइनस 2a बाई m। तो बच्चों हम 2a बाई m ही लिखते हैं क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, क्योंकि ये लाइन बच्चों नीचे की तरफ भी बन सकती थी तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बदल जाता, तब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता a अपॉन m स्क्वायर कॉमा माइनस 2a बाई m। क्या ये बात सबको समझ में आई? लेकिन बच्चों ज्यादातर हम लोग जितना भी काम करते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करते हैं, इसलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग को क्या लन करवाए जाते हैं a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 2a बाई m। ठीक है, अब बच्चों आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो आ गया, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसका पता करना हो, नॉर्मल का पता करना हो, तो नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आपको कुछ काम नहीं करना है, आप सिर्फ इसी इक्वेशन में m को -1/m से रिप्लेस कर दीजिए तो नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑटोमेटिक बन जाता है। क्योंकि बच्चों नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल और टैंजेंट के स्लोप के प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा वो -1 होगा। तो नॉर्मल का जो अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखना चाहते हैं तो नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखने के लिए आपको कोई बड़ी स्ट्रेटेजी नहीं निकालनी है, आप सिर्फ इसी में ही थोड़ा सा चेंजेस कर दीजिए, यानी कि ये बन जाएगा नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ बच्चों, ए एम स्क्वायर कॉमा -2am। अब बच्चों ये नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया तो नॉर्मल की आप इक्वेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मल का स्लोप m, नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट am स्क्वायर कॉमा -2am, तो मैं क्या लिख सकता हूं, सीधा सीधा नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकता हूं। क्या मैं लिख दूं y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को मैंने यूज किया और नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी और आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन आई है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो बच्चों आपके पास ये नॉर्मल की इक्वेशन निकल करके आ गई है। लेकिन बच्चों फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप पॉइंट फॉर्म को यूज करके, तो बच्चों मैंने स्लोप फॉर्म को यूज करके नॉर्मल की इक्वेशन लिखी है, आप पॉइंट फॉर्म को यूज करके भी नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बच्चों नॉर्मल की इक्वेशन, वो भी आपके पास एक ट्रिक होती है लिखने की। सबसे पहले आप टैंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, टैंजेंट की इक्वेशन लिखने के बाद टैंजेंट का स्लोप निकालेंगे, उसके बाद नॉर्मल का स्लोप आएगा, फिर वहां पे आप उसकी इक्वेशन लिखेंगे। समझ में आया? तो बच्चों ये भी एक मेथड होता है करने का, लेकिन मैंने आपको स्लोप फॉर्म बताया है तो स्लोप फॉर्म में हम ये वर्किंग इस तरह से करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा फॉर्म है, ये बच्चों स्लोप फॉर्म है, इसको आप स्लोप फॉर्म के नाम से भी याद रख सकते हैं। और बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि आप पॉइंट फॉर्म में भी सारा काम कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, तो आप पॉइंट फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों क्या करना पड़ता है, आप एक मिनट के लिए देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पैराबोला की इक्वेशन लिखिए। ठीक, पैराबोला की इक्वेशन लिखने के बाद उस पर एक जनरल पॉइंट ले ही लीजिए आप। वो पॉइंट क्या है बच्चों, x1 y1। तो x1 y1 पे बच्चों टैंजेंट की इक्वेशन मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया था, द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज t इक्वल टू 0 बताया था, इसको यूज कर लीजिए। y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y इंटू y1 से, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 बाई 2 से। तो बच्चों ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 2a टाइम्स x प्लस x1। क्या सबको समझ में आ गया? इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज 2ax माइनस y1 प्लस 2ax1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे आपके पास टैंजेंट का स्लोप भी दिखने लगेगा। तो टैंजेंट का स्लोप क्या है बच्चों, जरा आप देख के बता दीजिए हमको, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y इज माइनस y1। तो बच्चों ये हो गया 2a बाय y1, ये हो गया स्लोप किसका, टैंजेंट का। और बच्चों अगर आपको स्लोप नॉर्मल का लिखना हो तो भी आप लिख सकते हैं, नॉर्मल का स्लोप होता है माइनस y1 बाई 2a। क्या ये बात सबको क्लियर है? ये नॉर्मल का स्लोप हो गया। तो बच्चों अगर आप
नॉर्मल की इक्वेशन लिखना चाहें तो यहाँ पे आप नॉर्मल की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बच्चों नॉर्मल की इक्वेशन? लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू नॉर्मल का स्लोप, दिस इज माइनस y1 बाई 2a टाइम्स x माइनस x1। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को भी यूज करके अगर आप नॉर्मल की इक्वेशन लिखना चाहें तो आप बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहें तो आप यूज कर लीजिए। यहां पे क्या था बच्चों? यहां पे पॉइंट था am स्क्वायर कॉमा, जरा पॉइंट ऊपर से देख लीजिए, -2am था। तो बच्चों ये x1 y1 की जगह हम प्लेस कर सकते हैं, प्लेस करिए। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 बाई 2a। तो बच्चों सारी वैल्यूज अब आप पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। y1 इज -2am, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2am माइनस y1। तो बच्चों y1 की जगह क्या है? -2am लिख सकते हैं। देखिए अपॉन 2a टाइम्स x माइनस x1, x1 इज am स्क्वायर। क्या बच्चों कंसेप्ट क्लियर हो गया? यहां से आपके पास इक्वेशन क्या आएगी? y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am। आगे बच्चों कि पॉइंट फॉर्म या स्लोप फॉर्म कैसे भी आप करना चाहें आप क्वेश्चन को तुरंत कर सकते हैं। और बच्चों अगर आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में प्रॉब्लम है तो उसका भी मैंने तरीका बताया कि अभी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है तो नॉर्मल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को निकालने के लिए m को आप -1/m से रिप्लेस कर दीजिए। आई थिंक बच्चों ये आपको पॉइंट फॉर्म और स्लोप वाला फॉर्म दोनों क्लियर होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से बच्चों, क्योंकि पॉइंट कभी भी बदल सकता है। पॉइंट अगर बदल जाएगा तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज करके टैंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए, या t इक्वल टू 0 को यूज करके टैंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए। टैंजेंट का स्लोप आ जाएगा और नॉर्मल का भी स्लोप आ जाएगा। तो ये बच्चों किसी भी कर्व के लिए हो सकता है, चाहे आपके पास पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सब में इसी तरह से आप वर्किंग करेंगे और आपका काम हो जाएगा।